आज रात 12 बजे सन 2024 खत्म हो गया और 12 बजे के बाद सन 2025 लग गया। आज रात 12 बजे से ही लोग डीजे बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, मिठाई भी बांट रहे हैं और सबकी एक दूसरे की मंगलमय की कामना कर रहे हैं कि हमारा साल बहुत अच्छा गुजरे। मेरे पास भी बहुत फ़ोन आए 12 बजे से 12:05 से, तो मैं भी उनको कह देता था, उनका जैसा जवाब होता था। थोड़ी सी आवाज काम करो, तुम अपनी आदत से नहीं बाज जाओगे। तो मैं आज आपको 2025 नहीं, 26 नहीं, 27 को नहीं मुबारकबाद नहीं दूंगा, धन्यवाद नहीं दूंगा। मैं आपको आल जीवन के लिए मुबारकबाद दे रहा हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ, आशीर्वाद दे रहा हूँ। आनंद रहो, मस्त रहो। आल जीवन के लिए क्यों? आल जीवन के लिए इसलिए कि आज जो आपको मिला है सबको नहीं मिलता। जो आपको मिला है वो सबको नहीं मिलता। आपको क्या मिला है? आपको वो मिला है जो देवताओं को नहीं मिलता। मिला हुआ है इसलिए हम कदर नहीं कर रहे हैं। क्या मिला हुआ है? मनुष्य शरीर। इस संसार में थोड़ा सा बात कम कर लो, थोड़ा सा। इस संसार में इतने जीव भरे पड़े हैं, इतने जीव भरे पड़े हैं। ये जो आप पूरा देख रहे हैं, घास फूस, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े जो नजर नहीं आ रहे, इस धरती पर इतने जीव हैं कि अगर एक सुई अगर आप रखेंगे नीचे तो कम से कम दसियों जीव, दसियों प्राणियों का कत्ल हो जाएगा। बुझबुझा रहे हैं प्राणियों से, जीवों से। तो ये जो मनुष्य शरीर मिला हुआ है, देखने के लिए हम कह रहे हैं कि अरे संसार में इतने मनुष्य शरीर हैं, बहुत हैं, कुछ भी नहीं है। बिरले हैं जीव, बिरले हैं। ये पूरे संसार में जितने मनुष्य शरीर में प्राणी हैं, ये मात्र उतने हैं जैसे समुद्र से एक चम्मच पानी खींच लिया जाए। इतने प्राणी हैं सिर्फ मनुष्य शरीर में। ये जो देश विदेश में मनुष्य शरीर हैं तो मात्र बिरले हैं, बिरले। देवताओं को दुर्लभ है ये शरीर। हमें मिला हुआ है, आसानी से मिल गया है, तो हम इसकी कदर नहीं जानते, इसके प्रमाण मिलते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा।
कह रहे हैं, अकेले मैं ही नहीं कह रहा हूं, सारे धर्म ग्रंथ कह रहे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ, यानी देवताओं को यह शरीर दुर्लभ है। और सब धर्म के इस मनुष्य शरीर की बड़ाई कर रहे हैं। इस्लाम धर्म में कहा, कुरान शरीफ में लिखा हुआ है अशरफुल मखलूकात, यानी ये जो मनुष्य शरीर है ये 84 लाख जिया जून में सबसे सरताज योनि है। गुरबाणी में गुरु नानक साहब ने कहा, इस देही को तरसे देव। गुरु नानक साहब कह रहे, वेदों में इसे कहा गया है नर नारायणी देह। इतनी बड़ी ताकत है इसमें, इसलिए मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूं। ये जो देवताओं को दुर्लभ है, पूरे संसार में प्राणी जो है ऐसे बजा रहे हैं, कीड़े मकोड़े। सावन भादों आषाढ़ में जब पानी बरसता है तो हम हरेली देखते हैं, वो सभी जीव हैं और ये सब हम बन करके आए हैं। इसका प्रमाण मिलता है, गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने गुरबाणी में कहा है, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म है बर ब्रख जोयो। भाई प्रापत मानस देहरिया, अब गोविंद मिलन की यह तेरी बेरिया, और काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। कह रहे हैं कई जन्म हाथी बना, मछली बना, कछुआ बना, घास फूस बना, है बर ब्रख जोयो, यानी कई बार मैं घास फूस बना। बड़ी मुश्किल से हाथ लगा हुआ है, बड़ी मुश्किल से ये शरीर मिला हुआ है, अब इसे वृथा नहीं जाने दूंगा। और ये वाणी कह करके एक तरीके से हमें प्रेरणा मिल रही है, हमें चेतावनी मिल रही है। बड़े भाग मानुष तन पावा। 3 करोड़ साल बाद, मैंने महापुरुषों के मुखारबिंद से सुना हूं कि 3 करोड़ साल बाद मनुष्य का नंबर आता है। 3 करोड़ साल, विचार कीजिए कितने दिन गुजर जाएंगे। 3 करोड़ साल तक कभी घास फूस बनेंगे, कभी पशु पंछी बनेंगे, कीड़े मकोड़े बनेंगे। प्रमाण मिल रहा है ना, 84 लाख जीव भी, उनको तो सब हम आसानी से कह देते हैं, सुन लेते हैं, अरे 84 भोगना पड़ेगा। लेकिन गहराई में जाइए, गहराई में उतरिए कि जब ये हालत हमारी होगी। विचार कीजिए, हम आए दिन रोज देखते हैं किसी चिड़िया को मरी हुई, कुत्ते को मरे हुए, किस मौत से मरते, क्या हालत होती है। इस तरीके के ठंड में पशु पंछियों का क्या हाल है, कितना घनघोर कष्ट है 84। विचार करें। तो मेरे कहने का भाव यह है कि मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं कि जो आप एक मनुष्य शरीर में आए हुए। इससे भी और एक दूसरा मुबारकबाद क्या है, जो मनुष्य शरीर पा करके भी, मनुष्य शरीर पा करके भी जो नहीं पाते वो आपको आज मिल रहा है। मनुष्य शरीर पा करके भी, और सबके लिए बहुत दुर्लभ है। ये आपकी बहुत बड़ी भाग्य है। वो क्या है? सत्संग। सत्संग मनुष्य शरीर पा करके भी सबको नहीं मिलता, क्योंकि बहुत दुर्लभ है। और जब वो बहुत बड़े ऊंचे भाग्य हों तब जाकर के सत्संग मिलता है, ऐसे नहीं मिल जाता। मनुष्य शरीर तो बहुत मिले हुए, लेकिन सत्संग सबको नहीं मिलता है। तो आपके लिए मुबारकबाद है, धन्यवाद है कि जो आपको सत्संग मिल रहा, जो कि बहुत दुर्लभ है।
कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, भाग नहीं सौभाग्य, दरिया साहब ने कहा। दरिया साहब कह रहे हैं कि भाग नहीं सौभाग्य, जो मिले सत्संग सुभागा, हो ही विवेक भक्ति वैरागा। हो ही विवेक, इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, बिन सत्संग विवेक न हो। गोस्वामी तुलसीदास जी भाग्य के ऊपर भाग्य कह रहे हैं, आपके लिए सराह रहे हैं। मेरी तो बात छोड़िए, गोस्वामी तुलसीदास जी आपके लिए भाग्य पर भाग्य सराह रहे हैं। कह रहे हैं बड़े भाग्य पाइब सत्संगा, अब नहीं प्रयास मिटहि भव भंगा। कितनी बड़ी जबरदस्त बात कह दिया है कि सत्संग में तू आ जा तो और तुझे अपने तरने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिना ही प्रयास, बस सत्संग पर आ जा, बस सत्संग पर आ जा, कुछ कोशिश भी नहीं करना। इतनी बड़ी महिमा बता दिया। जब गरुण जी के माध्यम, गरुण जी को काकभूषण का सत्संग मिला, काकभूषण का जब सत्संग मिला तो गरुण जी अपने भाग्य को सराहने लगे, अपने भाग्य को सराहने लगे और परमात्मा को धन्यवाद देने लगे कि आज परमात्मा ने मुझे अपना निज का जन मान लिया, मेरे ऊपर कृपा कर दिया, जो आज मुझे काकभूषण जी महाराज का सत्संग मिल रहा। कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से कह रहे हैं आज धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, और निज जन जान राम मोहि, संत समागम दीन। विचार करिए थोड़ी सी। कहते हैं आज मैं धन हो गया, आज मैं धन हो गया, मेरे ऊपर उस परम पिता परमात्मा ने दया करके आज मुझे ये संत समागम दिया। महापुरुष कहते हैं कि सत्संग के मुकाबले संसार में कोई दूसरा लाभ नहीं, सत्संग के मुकाबले में संसार में कोई दूसरा लाभ नहीं। ये बात शंकर जी कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से कह रहे हैं, पार्वती के समझा रहे हैं। शंकर जी कह रहे हैं गिरिजा संत समागम, समना लाभ कछुआन, अबिन हरि कृपा न हो ही सो, गाँव ही वेद पुराण। शंकर जी कह रहे हैं ए उमा, ए गिरजा, संसार में सत्संग के मुकाबले कोई दूसरा लाभ नहीं है। और कह रहे हैं अकेले मैं नहीं कह रहा हूं, सारे धर्म ग्रंथ कह रहे हैं, सारे महापुरुष कह रहे हैं। इसलिए आज मैं आपको धन्यवाद, ये 12 महीने के लिए धन्यवाद दूं, 360 दिन के लिए धन्यवाद दूं। अरे आपको मैं वो धन्यवाद दे रहा हूं और जीवन ही नहीं, मरने के बाद भी आपके लिए धन्यवाद है। मरने के बाद भी आप मंगलमय होंगे। और ये बात आप हर जनवरी, 1 जनवरी को आते रहिएगा, आपको मैं याद दिलाता रहूंगा कि आपका मरने के बाद भी, शरीर छोड़ने के बाद भी मंगलमय होता रहेगा। मैं अपने गुरुदेव से वरदान लेकर के आया, जो मेरे गुरुदेव ने कहा कि मुझे तुझसे अपना काम कराना है। मैं अनपढ़ आदमी, मैंने मना कर दिया, न बोलने चाहा। 3.5 तक पढ़ा हूँ, 3 तक पढ़ा हूँ, 3-4 महीने हो गए, 3.5 मान लीजिए।
3:30 तक पढ़ करके मैं कुछ बोल पाऊंगा? मैंने मना कर दिया, नहीं करना होगा। ठीक है, करूंगा। आपको ही जो कुछ करना है, जो कुछ करना है आपको ही करना है। शर्त एक है, मैं आपका काम करूंगा, लेकिन जो मेरे से जुड़े उससे 2 वक्त की रोटी मिले। बैंक बैलेंस की मैं बात नहीं कर रहा, उसे 2 वक्त की रोटी मिले और वो हमेशा निर्भय रहे, और जो मेरे से जुड़ा रहे उसको इसी जन्म में मोक्ष मिले। इसलिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं शरीर छोड़ने के बाद, कि आपको शरीर छोड़ने के बाद भी मंगलमय होगा। इसके बावजूद भी मैं इतना ले करके अपने गुरुदेव से फिर भी मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। अभी आज शायद 1 आध लोग यहां होंगे। धीरेन्द्र इंटर कॉलेज में सबको पता है, जब मैं आनाकानी करने लगा तो हजारों लोग यही कहने लगे, दयाराम हमें नाम चाहिए, नाम चाहिए, नाम चाहिए, दयाराम हमें नाम चाहिए, नाम चाहिए, नाम चाहिए। हजारों लोग बोल उठे, मैंने स्वीकार किया। दया आपको करना है, जो कहना है आपको करना। जो मेरे पास आएगा मैं उसे, जो आपने बताया है उसे मैं भेद वो बता दूंगा। इसलिए मैं आपको आल जीवन ही नहीं, शरीर छोड़ने के बाद भी आपको मंगलमय होगा। इस शरीर में जो हृदय से जुड़े हैं अनुभव कर रहे हैं, जो हृदय से जुड़े हैं वो अनुभव कर रहे हैं कि हकीकत में जब से हम जुड़े हमारी हालत बदल गई, हम और के और हो गए। इसलिए मैं आपको मंगलमय की कामना करता हूं। ये 1 2 साल 12 महीने, ये तो 12 महीने के बाद फिर आ जाएगा। ये तो उनके लिए है जो संसारी लोग हैं, ये उनके लिए है। वो अपनी तसल्ली के लिए एक दूसरे की कामना कर देते हैं, बस हो गया। और जो होना होता है वो उनके साथ हो ही रहा है। इसलिए आपको मैं धन्यवाद दे रहा हूं। आल जीवन ही नहीं, शरीर छोड़ने के बाद बशर्ते ये है थोड़ा सा श्रद्धा बनाए रखिए, विश्वास बनाए रखिए। विश्वास न फेल होने पाए, प्रेम न फेल होने पाए। हार्ट फेल हो जाए तो हो जाए, लेकिन श्रद्धा न फेल होने पाए। क्योंकि हार्ट फेल जब हो जाता है तो मात्र 1 जन्म बिगड़ता है, लेकिन श्रद्धा अगर बिगड़ गई तो कई जन्म बिगड़ जाते, कई जन्म। इसलिए श्रद्धा नहीं बिगड़ने पाए, बस आपको लाइन मिलती चली जाएगी, आपको क्लियर उसी तरह चलते जाओगा। आपका कांटा घुमा दिया गया है, जैसे कोई ट्रेन होती है, अगर उसका दिल्ली से लाइन जुड़ी हुई है लेकिन उसे बंबई पहुंचाना है तो सिर्फ कांटा घुमाया जाता है, ना कि गाड़ी को मोड़ना तरोड़ना करना पड़ता है, सिर्फ कांटा घुमा दिया जाता है। बस वो सीधे बॉम्बे की तरफ उसका मुंह हो जाता है। तो आपका मुंह जो है सचखंड की तरफ हो गया है, बेधड़क। श्रद्धा बनाए रखिए बस, और जो बताया गया है उन नियमों का पालन करते जाना है। और इस घर गृहस्थी में रहते हुए जंगलों में पहाड़ों में नहीं जाना, दाढ़ी बाल नहीं रखाने की कोशिश करना, और ना ही कपड़ा रंगने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आपको लाइन में खड़ा कर दिया गया है, बस आपको चलना है बस। इसलिए धन्यवाद दे रहा हूं। सत्संग वो खजाना है, सत्संग जो आपको मिला है, सत्संग वो खजाना है। इसमें हर चीज की पूर्ति हो जाती है, हर चीज की पूर्ति हो जाती है, चिंताएं नष्ट हो जाती हैं, दरिद्रता दूर हो जाती है। जैसे कहते हैं हम
गरीबी को हम दरिद्रता को हम गरीबी कह देते हैं, और गरीबी हकीकत से में शब्द वो है, गरीबी बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन हम सब लोग उसको गरीबी को दरिद्रता निर्धनता को कह देते हैं। लेकिन गरीबी का मतलब होता है नम्रता, सरल भाव। लेकिन हम सब लोग दरिद्रता को गरीबी के रूप में ही जानते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि गरीबी और दरिद्रता सब दूर हो जाएगी, लड़की लड़का का दुख दूर हो जाएगा, शोक चिंता खत्म हो जाएगी, शोक चिंता खत्म हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये महापुरुषों का चैलेंज है, ये महापुरुषों का चैलेंज है। तो सत्संग में आ तो सही। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, सत्संग के परताप से वंशहीन सुत पाए, और निर्धन धन पावे तथा रंग राव हो जाए। समझिए वाणी क्या कहते हैं, गारंटी दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं। और एक जगह कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, सत्य कथा दुख शोक को दूर करे दे चैन, हे नारद कल काल में ये वैभव सुख है। सुख मिल जाएगा, सत्संग वो खजाना है, सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है, सत्संग में वो ताकत है, भगवान मिल जाएंगे। सत्संग में वो ताकत है, भगवान मिल जा रहे हैं, फुल गारंटी दे रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, तुलसी कौनो जोगते सत्संग जब हो, राम मिलन संशय नहीं, कहत सुमत सब कोई। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, अकेले मैं नहीं कह रहा हूं, सारी सुमत यानी सब कोई कह रहा है। और सभी धर्म के सत्संगों को भी माना है। सत्संग को इस्लाम धर्म में मिलाद कहा है, सिख धर्म में दीवान कहा है, ईसाई धर्म में मीटिंग कहा है, हिंदू धर्म में सत्संग कहा है। यानी सभी धर्म स्वीकार कर रहे हैं। आज सारे धर्मों की बात एक है, निचोड़ है, ना समझी की वजह से आज हम लड़ रहे हैं। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, अज्ञानता की वजह से। क्योंकि जब परमात्मा एक है तो परमात्मा के बच्चे भी एक, लेकिन मात्र अज्ञानता की वजह से हम आज संसार में हाहाकार मची हुई है। मेरा धर्म बड़ा, मेरा धर्म बड़ा, मेरी जात बड़ी, मेरा धर्म बड़ा। जबकि कबीर साहब ने कहा है, धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, सदा सुख और चैन। धर्म चित्त की शुद्धता, और चित्त की शुद्धता क्या होगी? ध्यान में, नाम जपने से, भजन सिमरन से। गोस्वामी तुलसीदास जी धर्म की परिभाषा बता रहे हैं, धर्म परायण सोई कुल त्राता, और राम चरण जाकर मन राता। बस जिसका परमात्मा की चरणों में मन लगा हुआ है, वास्तविक धर्म वही है और कोई धर्म नहीं है। ये सब लड़ने के लिए धर्म बनाए हैं और अज्ञानता की वजह से हम लड़ रहे हैं। तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सत्संग में तू आ जाएगा ना, और सत्संग पर ध्यान दे देगा, एक दिन तुझे भगवान मिल जाएगा। भगवान मिल गए तो सबने मिल गए। भगवान अगर मिल गए फिर मांगने की क्या कुछ जरूरत रह जाएगी क्या? एक आशीर्वाद में आपके लिए मुबारकबाद, धन्यवाद और दे रहा हूं, जो आपको सदगुरु के द्वारा नाम मिल गया है। कौन सा नाम? जिस नाम को जपने से सीधे मोक्ष मिलती, मोक्ष मिलती। नाम तो बहुत है, नाम तो बहुत है, कोई बुरा नहीं मानिएगा। अपने दिल में
ये न सोचना, नाम तो संसार में बहुत हैं, कोट नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त है बूझे बिरला कोई। जिस नाम को जपने से मोक्ष मिल जाती है, नाम तो संसार में बहुत है, सीताराम, राधे श्याम, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानने। और बहुत नाम है, और बहुत नाम है, बुरा नहीं मानिएगा। इन नामों का न मैं खंडन कर रहा हूं और न इन नामों का विरोध कर रहा हूं, इनकी भी कहीं ताकत है। लेकिन कोई अगर सोचे कि इन्हीं नामों को जपते रहें हमें मोक्ष मिल जाएगी, ये सरासर धोखा है, ये धोखा है। इन नामों को अगर श्रद्धा, निष्काम, निस्वार्थ भाव से अगर जपेंगे, निस्वार्थ भाव से, प्रेम और श्रद्धा से, तो इनका निचोड़ मात्र यही होगा कि इन नामों की कृपा से वो सुन लेगा, वो दया करेगा और वो किसी संत सदगुरु का मिलाप करवाएगा, किसी संत सदगुरु का मिलाप करवाएगा। ये परमात्मा का कानून है। इसलिए कहा पुण्य पुंज बिन मिले न संता और सत्संगत संस्कृत करियंता। गोस्वामी तुलसीदास जी, हम रामायण से रोज पढ़ रहे हैं ना, रामायण में यह खजाना सब घुसा। पुण्य पुंज बिन मिले न संता, ये जितनी हमारी भक्तियों का है, जब इनका पुण्य का पुंज इकट्ठा हो जाता है तब इसका निचोड़, इसका फल मात्र यही मिलेगा किसी भी जन्म में कि हमें किसी संत सदगुरु का, किसी संत सदगुरु की शरण मिलेगी, उसकी सोहबत मिलेगी और उसकी सोहबत से हमें विवेक हो जाएगा, जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि बिन सत्संग विवेक न होई, वो मिलेगा। तो आपको वो नाम मिला हुआ है जिस नाम को जपने से मोक्ष मिलती है, भक्ति पूरी होती है। कोट नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त है बूझे बिरला को। वो नाम जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। अब विचार कीजिए, अगर इन्हीं नामों से हमें मोक्ष मिलती होती फिर गुरु की हमें क्या जरूरत थी, फिर गुरु के लिए क्यों जोर दे रहे हैं। और सभी धर्मों के महापुरुष जोर दे रहे हैं गुरु के लिए। अगर ये नाम तो हम बचपन से ही मालूम हो जाते हैं, हमें सीताराम, राधे श्याम, ओम नमः शिवाय बचपन से ही जपना शुरू कर देते हैं, फिर हमें गुरु की क्या जरूरत है। और उधर गुरु पर जोर भी दे रहे हैं, बिन गुरु भवजल करे न कोई, शिव विरंच शंकर सम हो। विचार कीजिए, बहुत बार लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं, अरे वो तो सीताराम, राधे श्याम, ओम नमः शिवाय जपने के लिए मना कर रहा है। मना नहीं कर रहा हूं, मैं पहले कह रहा हूं, न मैं इनका खंडन कर रहा हूं, न इनका विरोध कर रहा हूं, लेकिन बात को विचार कीजिए और समझिए कि कौन सा नाम हमें जपना है और कौन से नाम जपने से हमारी रक्षा होगी, संभाल होगी। वो नाम सिर्फ संतों के पास है, ना वो नाम किसी तीर्थ में है और ना ही वो नाम किसी भी ग्रंथ में है। अगर किसी ग्रंथ में होता तो फिर गुरु के लिए क्यों जोड़ दिया जाता। तमाम ग्रंथ हैं, उन्हीं को पढ़ लिया जाता और जप लिया जाता। गुरु के लिए क्यों जोड़ता। पलटू साहब ने बताया है अपनी वाणी में कि उस नाम को, उस भक्ति को मैंने कहां कहां ढूंढा, नहीं मिला। कह रहे हैं सात पुरी हम देखिया, देखे चारों धाम, पलटू नाहक पच हुए, संतों में है नाम। वो नाम संतों में है, जिस नाम को जपने से हमें मोक्ष मिलना है, वो नाम संतों में।
तो मैं आपको वो धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं, आपको वो नाम का भेद मिल गया है जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, भेद जाहि विध नाम मई और गुरु बिन जान न कोय, और तुलसी कहें विनीत वर जे बिरंज सी हो। कहते हैं कर्मकांड की भक्ति करके चाहे शंकर ब्रह्मा विष्णु की ताकत प्राप्त कर लीजिए, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। वो ब्रह्मा विष्णु के पास भी नहीं, और ना ही उनको अधिकार है, क्योंकि इसका प्रमाण मिलता है। हिरण्यकश्यप जब ब्रह्मा की भक्ति की और अमृत का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने मना कर दिया, मेरे पास ये ताकत नहीं है, इसके अलावा जो वरदान मांगेगा दे दूंगा। आखिर हिरण्यकश्यप ने अपने चतुराई से जो है ऐसा ही वरदान मांगा, अमृत जैसे, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न ऊपर न नीचे, न अंदर न बाहर, न अंधेरे में न उंगेले में, न इंसान से न जानवर से। एक तरीके से उसने ऐसे ही वरदान मांगा, लेकिन वो मौत ने अपना हिसाब किताब तो बना ही लिया ना। इनके पास वो नाम नहीं है, और ना ही इनसे इनकी भक्ति, कोई बुरा नहीं मानिएगा, ना ही इनकी भक्ति करने से मोक्ष मिलेगी। स्वर्ग मिल जाएगा, सुख संपदा मिल जाएगा, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगी। मोक्ष वाला नाम सद्गुरु के पास होगा, जिस नाम को जपने से हमें मोक्ष मिल जाती है, सारे दुखों से छुटकारा मिल जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए आनंद के धाम में चले जाएंगे हम, जिसके अंश से उसी में जाके समा जाएंगे। जैसे एक बूंद होती है और अपने अंश में जब समुद्र में चली गई तो वो सीधे सागर बन जाती है, समुद्र बन जाती है। तो हम ये गुरु की भक्ति करके, गुरु द्वारा नाम बताए हुए उस नाम से हम जो है अपने स्रोत में चले जाएंगे, यानी परमात्मा में समा जाएंगे, जिसके हम अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज शुक्ला की। ये जो आत्मा है सुखों की रास है, लेकिन ये मन के चंगुल में फंसी हुई है और नाना कर्म करवा के, और ये आत्मा भी फंसी है, भुगत रही है। तो आपको वो नाम मिला हुआ है, और ये नहीं है कि हिंदू धर्म में बता रहे हैं, इस्लाम धर्म में भी बता रहे हैं। जितना पोप लीला हिंदू धर्म में है, उतने पोप लीला इस्लाम धर्म में भी है। एवं जो पहुंचे हुए महापुरुष हैं, मैं आपको उनकी बाणी आपके सामने रख रहा हूं। एक बुल्ले शाह इस्लाम धर्म के फकीर हुए, वो अपनी बाणी में कह रहे हैं, बिन मुर्शिद कामल बोलिया तेरी ऐमे गई इबादत कितनी। कहते हैं बगैर मुर्शिद कामल यानी बगैर गुरु के बताई हुई भक्ति जो तुमने इबादत किया और सब बेकार चली गई। और सुल्तान बाहू भी एक हुए हैं फकीर, उन्होंने भी अपनी बाणी में कहा है, अपने बाणी में कहा है, मक्के हज गए सो बारी और दिल दी दौड़ न मुक्के हो। मक्के हज गए सो बारी दिल दी दौड़ न मुक्के हो, सब मतलब हो जाते हासिल जद पीर नजर एक तक्के हो। कह रहे एक बार मुर्शिद के पास अगर मिल जाता तो सारी तेरी दौड़ खत्म हो जाती। और बुल्ले साहब अपनी बीती बात कह रहे हैं, बुल्ले साहब अपनी बीती एक जगह कह रहे हैं कि वो खुदा न तीर्थों में मुझे मिला, न मक्के में मिला, न कुरान में मिला, न मस्जिद में मिला, न नमाज में मिला, कहीं नहीं मिला। अगर जब मिला है तो जब मेरा मुर्शिद मिला है, जब मुर्शिद मिला है तब जाकर के उस कलमा का भेद मिला।
तब जाकर के मेरा काम बना। वो अपनी बाड़ी में कह रहे हैं और हमें प्रेरणा भी दे रहे हैं, ना खुदा मसीते मिलता, ना खुदा बिच काबा, ना खुदा कुरान किताबा, ना खुदा नमाजे, बुल्ले शाह जद मुर्शद मिलिया, छुट्टे सब तगादे। कहते जब मेरे मुर्शिद मिल गए तो उस खुदा को, उस कलमे को मेरे ही शरीर के अंदर और प्रकट कर दिया, प्रकट कर दिया मेरे ही शरीर के अंदर। और वो परमात्मा हमारे घट के अंदर बैठा हुआ है, वो परमात्मा हमारे घट के अंदर बैठा हुआ है। गुरु नानक साहब भी कह रहे हैं, मत कोई भरम भूले संसार, गुरु बिन कोई न उतरस पार। कह रहे हैं कोई भरम में न पड़ो, गुरु के बगैर इस संसार भवसागर से आप नहीं पार उतरेंगे। साथ में कह रहे जे सौ चंदा उगवई सूरज चढ़े हजार, एते चारण हो दिया अब गुरु बिन घोर अंधार। कहते हैं 100 सूरज चांद अगर उगाए, लेकिन आंख बंद कर लो अंधेला, चाहे जितनी बड़ी रोशनी हो। कहते हैं इतने सूरज चांद का, गुरु के बगैर अंधेला ही अंधेला है। यह परमात्मा का अपने से मिलने का खुद कानून परमात्मा ने बनाया। सब कुछ ये परमात्मा ही का खेल है। अपने को मिलने के लिए हमारे घट के अंदर बैठ करके और चाबी गुरु को दे दिया। कह रहे हैं बिन गुर कोई न उतरस पार, बिन सतगुर कोई न पाए, प्रभु ऐसी बनत बनाई है, जिसका ग्रह तिन दिया ताला, अब कुंजी कुरसो पाई, अनिक उपाव करे नहीं पावे, बिन सतगुर शरणाई। गुरु नानक साहब कह रहे हैं वो परमात्मा हमारे घट के अंदर बैठ गया है और ताला भी लगा दिया है, और वो ताला गुरु, ताला की चाबी गुरु को पकड़ा दिया है। जब वो ताला खोलता है, वो जब मोहर तोड़ता है, कोई गुरु, जब कोई गुरु उस मोहर को तोड़ देता है तो वो खुदा कहीं बद्री नारायण में, केदारनाथ में नहीं, वो हमारे घट के अंदर है। और आज तक किसी को न वृंदावन में मिला, न चारों धाम में मिला, न किसी सरोवर में मिला। जब भी मिला है अपने घट के अंदर मिला है। चाहे तुलसीदास जी हो, चाहे मीराबाई हो, चाहे रविदास हो, चाहे कबीर साहब हो, चाहे गुरु नानक साहब हो, चाहे मोहम्मद साहब, जब भी परमात्मा मिलेगा हमारे घट के अंदर मिलेगा, कहीं बाहर वो नहीं है। महापुरुषों ने तो यहां तक कह दिया है निगुरा के लिए, ये मनुष्य तन पा करके और जिसके जीवन में गुरु नहीं मिला, जिसके जीवन में गुरु नहीं मिला, उसके लिए तो यहां तक कह दिया है कि चाहे पापी 1000 मिल जाए, पापी चाहे 1000 मिल जाए, लेकिन निगुरा एक भी ना मिले, निगुरा एक भी ना मिले। वाणी बता रही हैं निगुरा एको मत मिले, पापी मिले 1000। एक निगुरा के शीश पर कोट पापियों भार। कहते करोड़ों पाप उसके पाल लदा। पापी तो चाहे 1000 मिल जाए, 1000 पाप से मुकाबला होगा, लेकिन अगर एक निगुरा मिल गया तो उसके करोड़ों पाप का भार लदा हुआ है। और वेद व्यास ने तो पुराणों में यहां तक कह दिया है कि निगुरे का मुंह नहीं देखना चाहिए, निगुरे का मुंह नहीं देखना चाहिए। सुबह उठते निगुरे का मुंह नहीं देखना चाहिए, यहां तक कह दिया। गुरु नानक साहब कह रहे हैं सतगुरु बांझो सतगुरु बांझो हो, गुरु नहीं कोई, निगुरे का है नाव बुरा। कहते हैं निगुरा अगर निगुरा है उसका नाव ही बुरा।
कितनी बड़ी जबरदस्त बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर है, हम ये सोचते अरे कहीं लिखा होगा, पढ़ लिया होगा, सुना दिया होगा, सुन लिया होगा, लेकिन इन बातों पर कभी हमें गौर नहीं किया, विचार नहीं किया। गुरु नानक साहब ने तो बड़ी जबरदस्त बात कही थी, जबरदस्त बात कही है, थप्पड़ मारा। थप्पड़ ये मारा है कि अगर जिसको मनुष्य शरीर मिल गया और उसे गुरु नहीं मिला तो उसकी हालत पता है क्या होता है? वो कौवा जैसे, गधा जैसे, सर्प जैसे खल है, उससे बड़ा कोई खल नहीं। जिसको गुरु नहीं मिला, कह रहे हैं गुरु मंत्र ही रस जे प्राणी धिगत जन्म भ्रष्ट रहे कू करे सू करे, कू करे सू करे गरद में काका सर्प तुल खल, सर्प जैसे खल जैसी ये हालत बता रही है, बता रहे महापुरुष निगुरी की, जिनको गुरु नहीं मिला। जब हमें एक संत सदगुरु मिलता है, हमें उस नाम का भेद बताता है जिसके जपने से हमें मोक्ष मिलती है, उसके ध्यान से, जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा भेद जाय विद नाम मय गुरु बिन जानन कोय, और तुलसी कहें विनीत वर जे विरंच सी हो। कहते चाहे कोई शंकर ब्रह्मा के समान क्यों ना, लेकिन गुरु के बगैर मोक्ष नहीं मिलेगी। पलटू एक बनिया कौम में संत हुए। उन्होंने जब अयोध्या में जब पैदा हुए और जब ये धर्म का प्रचार किया और सारा भेद खोलने लगे, तो लोगों ने, धर्म के ठेकेदारों ने उन्हें जिंदा जला दिया। पलटू जी अपनी वाणी में कह रहे हैं, पलटू जब तब के किए सरे ने एको काज, भव सागर के तरन को सतगुरु नाम जहाज। कहते हैं भव सागर के तरने के लिए सतगुरु नाम जहाज। बगैर गुरु के भक्ति के तरन तारण हो ही नहीं सकता। और श्री रामचरितमानस हम रोज पढ़ते, रोज अखंड रामायण हो रही है, हर गांव में हो रही है, लेकिन कभी कोई रामायण को सुनता नहीं। इसलिए मैं कभी कहता हूं कि रामायण को न मानो, कुरान को न मानो, गीता को न मानो, इंजील को न मानो, गुरबाणी को न मानो, बाइबल को न मानो। किसको मानो? रामायण की मानो, गीता की मानो, जो उसमें लिखी हुई बात है उस पर अमल कीजिए। अगर रामायण की एक चौपाई अमल में ले लिया, सारे काम बन जाएंगे। उसी रामायण में खजाना भरा हुआ, पढ़ लिया तो रटन रट लिया और कुछ भोज कर दिया, भोजन खिला दिया और हम भक्ति कर लिया। ये कोई धोखे में नहीं, सब धोखा है। ये कोई भक्ति, ये कोई धोखे में ना रहे, सब धोखा है। फल मिल जाएगा कुछ है, और उस फल का क्या मिल जाएगा? कुछ दिन थोड़ा सा पैसा आ जाएगा, थोड़ा बिजनेस कर लोगे ना, बिजनेस कर लोगे थोड़ा पैसा आ जाएगा, कुछ दिन के लिए कुछ सुख हो जाएगा, और ज्यादा करोगे तो कुछ दिन के लिए स्वर्ग मिल जाएगा। 1000 वर्ष के लिए, 500 वर्ष के लिए सुख मिल जाएगा बस। लेकिन फिर यही आना, फिर यही आना। जो ये नाम चल रहे हैं, मैं पहले ही बता रहा हूं कि कोई बुरा नहीं माने, इनका मैं खंडन नहीं कर रहा हूं, विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोई अगर इनके भरोसे में रहे तो ये नीरा धोखा है। कबीर साहब कह रहे हैं, बिन देखे बिन अरस परस के नाम लिए क्या हो, और धन के कहे धनी जो हो निर्धन रहे न को। हम अखंड कीर्तन बैठा देते, सीताराम 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 24 घंटे जपे जा रहे हैं। खंडन नहीं कर रहा हूं, बुरा नहीं मान रहा हूं,
और न इनका विरोध कर रहा हूं, लेकिन विचार कीजिए महापुरुष कह रहे हैं मैं वो भी नहीं कह रहा हूं। कहते हैं बिन देखे बिन अरस परस के नाम लिए क्या होए, और धन के कहे धनी जो होए निर्धन रहे न कोई। अब पैसा 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 जप 24 घंटे जप लिया पैसा पैसा, और जब सवेरा हुआ तो जो पास में था वो भी चला गया अगरबत्ती नरियल में, मिला कुछ है ये नहीं। विचार कीजिए। महापुरुष कहते हैं वो नाम जो नाम जप रहे हो उस नामी से मिलना भी है, और उसका भेद कोई संत सदगुरु बताएगा, संत सदगुरु बताएगा उस भेद, उसका भेद जिसके जपने से सारे काम बनने हैं, संसार के भी काम और उस जहां के भी काम। जब उस नाम की भक्ति करते हैं किसी प्रकार की भूखी खत्म हो जाती है, सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, और जो पूरी होने लायक वो पूरी हो जाएगी, और जो पूरी होने लायक नहीं है वो इच्छा ही खत्म हो गई, और इच्छा खत्म हो गई समझो पूरी ही जैसे हो गई। जब इच्छा ही खत्म हो गई समझो पूरी ही जैसे हो गई। उस नाम की भक्ति से हमारी, और वो नाम जब मिलना होगा, परमात्मा जब मिलना होगा, वो भक्ति मिलनी होगी, तब कहा जब द्रमय दीन दयाल राघो साध संगत पाइए, उसी की दया से। अगर ये सबकी दया होती तो यहाँ बैठने की जगह मिलती, खड़े होने की जगह नहीं मिलती। एक बार नौटंकी की नक्कार बजा दिया जाए ना तो सारा ये खेत खलिहान, ये सरसों जो बोया ये भी बर्बाद हो जाएगा, लतिया जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं जब ये सत्संग होता है सिर्फ चुनिंदा हुई आत्माओं के लिए होता है, चुनी हुई आत्माओं के लिए होता है, जिसके ऊपर बहुत विशेष अनुकंपा है, दया है, उसके ऊपर उसे सत्संग मिलता है। इसलिए कहा बड़े भाग पायु सत्संगा, बिना ही प्रयास मिटहि भव भंगा। तो मैं आपको बार बार ये 2-4 साल के लिए मैं आपको धन्यवाद दूं। 25, 26, 27, 28, 29, 30 साल आज जीवन के लिए, आज जीवन के लिए आपको मुबारकबाद है, धन्यवाद है, आपका आशीर्वाद है। और खूब मस्त रहो इस जहां में भी और अगले जहां में भी। अगर कोई सोचे कि ये सब झूठी बात है, अगले को कौन देखा है? 41 दिन जिसको बहुत न विश्वास हो मेरे पास आ जाए, खाना भी फ्री मिलेगा, खाना भी फ्री मिलेगा, बहुत मेवा मिष्ठान तो नहीं मिलेगा, और सिर्फ ध्यान करवाऊंगा। 41 दिन के बाद आपको साक्षात्कार तजुर्बा लेने आजमाने के लिए नहीं आने, नहीं तो उठ उठ के चले जाओगे या नुकसान हो जाएगा। प्रेम से श्रद्धा से अगर आओगे 41 दिन बाद आपको साक्षात्कार हो जाएगा। अरे लोग पूरा जीवन लगा देते हैं तपस्या करने के लिए, मैं तो 41 दिन के लिए कह रहा हूं। खाना भी मिलेगा, भोजन भी मिलेगा, कुछ करना भी नहीं है, सिर्फ ध्यान करवाऊंगा, ध्यान में बैठा लूंगा। और अगर आपके पास श्रद्धा से आइएगा, प्रेम से आइएगा, ये नहीं कि देखें यार देखें हम फिर बताएंगे लोगों को अरे यार हम 41 दिन वहां रहे कुछ नहीं मिला। श्रद्धा से आइए, आप इस भाव से आएंगे 41 दिन नहीं पूरे होंगे, 11वें दिन भाग के चले जाओगे, नहीं अजमा के लेना कभी। प्रेम से आइए, और कहता है 41 दिन के लिए है, इतना दिन नहीं जाएगा। श्रद्धा से आ जाइए, प्रेम से आ जाइए। अरे लोग हजारों साल, ये कलयुग की खूबी है, कलयुग में हजारों साल जो है भक्ति करने की जरूरत नहीं है। कलयुग के लिए तो बहुत धन्यवाद दिया गया है, कोई समझे तो सारा खजाना रामायण में लिखा है। इसलिए महापुरुष हैं गुरु पर जोर दे रहे हैं, और बगैर गुरु के काम वाम नहीं बनना है। चाहे हम जितने जपते रहें, चाहे जो कुछ जपते रहें। एक छोटा सा उदाहरण समझने के लिए, कई बार मैं आपको सुनाया भी, एक महात्मा जो था
नदी के किनारे बैठ करके सीताराम सीताराम माला से जपता रहता था और ये भी कहता था कि इसको जाप करने से मोक्ष मिल जाती है। तो एक तोता समझदार था, उसने सोचा ये महात्मा ऐसे कहता है तो चलो मैं भी सीताराम सीताराम जपता। अब वो जो है महात्मा का सुन करके सीताराम 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 वो जपने लगा। जब जपने लगा तो एक बहेलिया की निगाह पड़ गई कि अरे ये तो पट्टू बगैर पढ़ाए पढ़ रहा, इसको अगर मैं जाल में अपने फंसा लूंगा तो बड़े अच्छे दामों में बिकेगा। और उसने ऐसा चारा दाना जो है डाला और एक ऐसा जाल बारीक डाला, उस पट्टे को फांसी ही लिया। अब वो सीताराम सीताराम जप रहा। बाजार में गया, कहता है अरे यार कोई तोता ऐसा नहीं बोलता, ये तो एकदम खुलेआम सीताराम जप रहा। बड़े महंगे दामों में बिक गए। एक सेठ खरीद करके लाया, यार बहुत बढ़िया, सुबह सुबह भगवान का नाम ले, टांग दिया पुजड़े में और रात दिन सीताराम जप रहा था। और उसी मोहल्ले में एक विद्वान श्रीमद् भागवत पुराण सुना रहे थे और जब आरती होनी थी तो वो विद्वान यही कहते हैं, भाई सब लोग आरती करो, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सब लोग कहो, इससे बंधन छूट जाएगा। तो सब लोग सीताराम सीताराम छूटे, सीताराम कहे तो वो तोता पिंजड़े से कहता है वृथा, वो कहता था सीताराम सीताराम कहो बंधन छूटने। तो तोता कहने लगा अरे वृथा वचन कहो मत झूठे। कहने लगा वो चीज, तोता कहने लगा वृथा वचन कहो मत झूठे। और उस विद्वान को बड़ा बुरा लगे कि मैं कहता हूँ सीताराम कहो तो बंधन छूटे और ये कहता है वृथा वचन कहो मत झूठे। बड़ा गुस्सा है। तोता कहने लगा ये बंधन, ये सीताराम सीताराम जपने से मैंने सोचा ये चोला छूट जाएगा, लेकिन ये सीताराम सीताराम कहने से मैं इतना जकड़ गया कि बिल्कुल पिंजड़े में आ गया, जकड़ गया। और ये सीताराम कहने और ये कह रहा है सीताराम कहो तो बंधन छूटे। लेकिन उसी तोते को एक दिन उसी का तोता, वो भी साथी था, वो पकड़ गया था, आसमान से उड़ा जा रहा था। उसने देखा, पिंजरे से बुलाया, कहता अरे भाई तू आजाद हो गया का? कहने लगे हाँ भाई। कहने लगा ये बताओ तू कैसे आजाद हुआ? कहने लगा मुझे एक हंस गुरु मिल गया, एक हंस गुरु मिल गया और उस गुरु ने मुझे गुर बता दिया, उस गुरु ने मुझे गुर बता दिया और मैं आजाद हो गया, बंधनों से ही छूट गया। कहने लगा भाई मेरे ऊपर भी दया कर, मैं बिल्कुल पिंजरे में कसा हूं। उसने कहा देख कोशिश करूंगा, देख मैं कोशिश करूंगा। तो वो गया हंस के पास, कहने लगा महाराज मेरा एक भाई भी जकड़ा हुआ है, कैद में है। कहने लगा ठीक है फिर बताऊंगा। हंस आया, समझने के लिए, प्रेरणा लेने के लिए है ये दृष्टांत। कहने लगा ठीक है कोशिश करूंगा। एक दिन वो हंस आया और तोता के पास गया, कहने लगा देख मैं तेरे को एक इलम बताता हूँ, गुर बताता हूँ, भेद बताता हूँ। जब सुबह सुबह मालकिन झाड़ू लगाने आएगी, तड़के झाड़ू लगाने आएगी और जब वो आए तो अपनी आंखें पलट लेना, पैर ऊपर को कर लेना, तो ये समझेगी कि ये मर गया। और जैसे ये समझेगी तो वो सारी झंझट साफ करने के लिए पिंजरे से निकाल करके तुझे फेंक देगी, तो उड़ जाना। इलम बता दिया, इलम बता दिया। और जैसे ही वो झाड़ू लेकर गया, झाड़ू लगाते लगाते पिंजरे में नजर पड़ी और तोता जो है उल्टा पड़ा, आंखें पलट गई। उसने कहा अरे बिल्ली ने कहीं झकझोर दिया होगा, हदस के मारे मर गए। उसने फटकी को खोला और हाथ घुसेड़ करके उस पट्टू को निकाला और फेंका। जैसे फेंका वैसे भर दे उड़ गए, क्योंकि गुरु ने गुर बता दिया।
उड़ गया। अब सवेरे विद्वान पिंजरा जब देखा, भागवत सुनाने आए और पिंजरा जब देखा तो पिंजरे में वो तोता नहीं। कहने लगा चलो खैर हुआ, रोज इंसल्ट करता था, रोज ये इंसल्ट करता था, रोज चलो काम खत्म हो गया, आज ये मर गया या तो उड़ गया। लेकिन वो तोता वहीं पर एक आम का पेड़ भी था तो उसी आंबी की डाली में बैठा था। और शाम को जब ग्रंथ की आरती होने लगी और उस विद्वान ने कहा सीताराम कहो तो बंधन छूटे, सीताराम कहो तो बंधन छूटे, तो वो तोता क्या कहता है, वृथा वचन कहो मत झूठे, अरे ऐसे बोल, अरे ऐसे बोल, सतगुरु मिले तो बंधन छूटे, ऐसे बोल, सतगुरु मिले तो बंधन छूटे। जब तक सतगुरु नहीं मिलेगा तब तक ये 84 लाख जिया जून से छुटकारा नहीं होगा। तो गुरु वो पावर है। लेकिन ध्यान देने के लिए ये बात है, इसलिए महापुरुष कहते हैं गुरु कैसा होना चाहिए, ये भी बात समझ लीजिए। साधु साधु सब बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी, शब्द विवेकी, पारखी सो माथे की मोर, जिसके अंदर वो नाम प्रकट है, जिसके अंदर वो शब्द प्रकट है, जिसके अंदर वो सत्ता, वो परमात्मा की सत्ता छोटे से दायरे में काम कर रही है, उसके नाम से। एक गुरु तो बहुत घूम रहे। मैं अभी पिछले महीने में जब फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में गया था तो वहां पर कहीं से आए हुए थे, कहीं से आए हुए थे, डफली बजा बजा करके कबीर साहब के भजन, महापुरुषों के भजन गा रहे थे और सिर्फ भजन गाते थे और कुछ नहीं, डफलू बजाते थे। और जब जाने लगते थे तो कह देते हैं हमारा चेला बन जाओ, कंठी भी देते थे इतनी छोटी, पहन ले ये तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं गुरु भी कनफू का गुरु और है, अनहद का गुरु और जब अनहद का गुरु मिले तब मिले ठिकाना ठौर, जो शब्द विवेकी हो, अनहद का गुरु, उसके नाम से हमारा कल्याण होगा। सत्पुरुष के कहे संदेशा, जन्म जन्म के मिटे अंदेशा। गुरु सोई जो सत्य बतावे और गुरु कोई काम नहीं आवे, और गुरु कोई काम नहीं आएगा। इसलिए कहा है गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, और सोई गुरु नित बंदिए जो शब्द बतावे दाम। जैसे पहलवान होता है, पहलवान होता है, अगर कोई नकली पहलवान का चेला बन गया तो अखाड़े में हार जाएगा। शरीर चाहे जितना तंदुरुस्त हो उसका, और सोच लिए पहलवान होगा, वो क्या दांव बताएगा। इसलिए कहते हैं जो पक्का पहलवान होगा अपने चेले को बिल्कुल पक्का कर देगा। और वही दांव भेद बता रहे, उसका उदाहरण दे कह रहे हैं गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, और सोई गुरु नित बंदिए जो शब्द बतावे दांव, जो शब्द का, जो नाम का भेद बता दे। जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है भेद जाय विद नाम महि गुरु बिन जान न को, तुलसी कहें विनीत वर जे विरज से हो। वो नाम का भेद, जिस नाम को जपने से हमें मोक्ष मिलती है। कहीं झूठे गुरु के चक्कर में गड़बड़ हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। इसलिए कहा है जो शब्द में विवेकी गुरु होगा, चाहे पढ़ा लिखा ना हो, उसकी वाणी से तसल्ली हो जाएगी, सारे भ्रम मिट जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भैया मैं पढ़ा लिखा नहीं, मुझे ही गुरु बनाना, ये बात ना समझ लेना। कहते हैं जे गुरु से भ्रम ना मिटे और भ्रांत न जीव का जाए, सो गुरु झूठा जानिए त्यागत देर न लाए। कहते हैं जिस गुरु से भ्रम ना मिटे और तुरंत त्याग दो, देर न करिए।
शब्द सूरत बिन जो गुरु होई, ताको छोड़ो पाप कटा। कहते उसे छोड़ दीजिए, उसे छोड़ दीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं ऐसे गुरु के लिए कहा है, हरई शिष्य सब, हरई शिष्य धन शोक न हरई, हरई शिष्य धन शोक न हरई, असु गुरु घोर नरक में पड़ई। ऐसा गुरु अगर मुलाकात हो गई तो पता है क्या होगा, दोनों नरक में ठेली में ठेला होगा। इसलिए कहा गलिया, और गली में जो अभी मैंने बात बताई, गलियारे में गुरु फिरते हैं, कंठी घर घर देते, और काम उनको नहीं, द्रव्य कमावन है, सिर्फ कई पैसा कमाने से मतलब है। कंठी ले लो, पहन लो, नहा के खाना, नहा करके खाना, बगैर पानी नहाए पानी नहीं पियोगे और बड़ा फल मिलेगा, तमाम उलझा देगी। और तमाम गुरुआ तो घर घर फिरे, दीक्षा अमरी ले, और कई डूबो कई उबरो टका पड़ देनी दियो। वो नकली वाले गुरु कहेंगे, कहती चेला हमार बन जाओ, चाहे नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ, पर दक्षिणा दो। कहते हैं उनसे सावधान हो जाए। लोभी गुरु लालची चेला, और दोनों नरक में ठेली ठेला। और कभी कभी ऐसा होता, जैसे चेला होता वैसे गुरु मिल जाता, जैसे गुरु होता वैसे चेला भी मिल जाता। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, नाव बनी है सार की, ऊपर लादा सार, और पापी का पापी गुरु, यूं बूढ़ा संसार। जैसे लोहे की नाव बनी हो और फिर ऊपर से छड़े लादी हो, लोहे की लोहे लादा हो, तो पार जाएगी नहीं जाएगी। अब बात ये कहूंगा कि सत्संग सुन करके, गुरु की महिमा जान करके, सत्संग की महिमा जान करके, भजन सुमिरन की महिमा जान करके, अगर हृदय में तड़प न पैदा हो, कशिश न पैदा हो, प्रेम न पैदा हो, ललक न पैदा हो, तो संसार में इससे बड़ी कोई हानि भी नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं, सेवा सुमिरन राम सो साहेब सो पहचान, और वैसे हूँ लाभ न ललक जो तुलसी नित हितहान। कह रहे हैं सत्संग सुन करके और हमारे अंदर उस परमात्मा के लिए अगर तड़प न पैदा हो, ललक न पैदा हो, कशिश न पैदा हो, तो संसार में इससे बड़ी कोई हानि नहीं है। भक्ति के वो बगैर चाहे जितनी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर लीजिए, भक्ति के बगैर चाहे जितनी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर लीजिए, उसका अंत नरक होगा, दुख होगा। कबीर साहब वाणी बता रहे हैं, कह रहे हैं, अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय असलो राज, और बिन भक्ति भगवंत के सभी नरक के काज। तो जितनी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर लिए, क्यों रावण से भी ज्यादा कोई कर लेगा? क्या रावण से भी ज्यादा कोई कर लेगा का? लेकिन मात्र है, जब रावण खत्म हो गया तो मंदोदरी उस लाश के पास जाकर के, अपने मरे हुए पति के पास, लाश के पास जाकर के कह रही है, और देख रही है और बोल रही है, कह रही है कि तेरी बड़ियाई सारे संसार में विदित है, तेरे कुटुंब परिवार की बड़ियाई, तेरे बल की ताकत संसार गा रहा है। लेकिन आज तेरी हालत क्या है? तेरे जीवन में कोई गुरु नहीं था, तेरे जीवन में कोई भक्ति नहीं थी, और आज ये हालत हो गई है कि आज तेरे कुल में ये मात्र परमात्मा से विमुख होने के कारण आज तेरे कुल में कोई रोने वाला नहीं बचा। आज ये तेरी हालत है। मंदोदरी कह रही हैं, सकल विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बलि बरन न जाई। सकल विदित तुम्हारी प्रभुताई, असुत परिजन बलि बरन न जाई। राम विमुख अस हाल तुम्हारा, और रहा न को कुल रोवन हारा।
अब तब सिर भुज जम्मुख काहे, राम विमुख अस अनुचित नाही। कहते हैं राम से विमुख हो करके तेरे परिवार का नाश हो गया, और आज तेरे घर परिवार में कोई रोने वाला नहीं, तेरी लाश उठाने वाला नहीं। अब तो तेरी हालत ये होगी कि तेरे सिर को, तेरे सीने को, तेरे शरीर को सियार खाएंगे। सिर भुज जम्मुख खाएंगे। ये राम विमुख अस अनुचित नाही। कितनी बड़ी जबरदस्त कह रहे हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि इतनी महिमा जान करके हमारे अंदर कशिश न पैदा हो, तड़प न पैदा हो, ललक न पैदा हो, तो संसार में इससे बड़ी कोई हानि नहीं। सत्संग का मतलब ये होता है कि सत्संग सुन करके हमारे अंदर ललक पैदा हो जानी चाहिए कि बार बार ये समय नहीं आएगा। जो आज ये समय मिला है, अनमोल रत्न मिला हुआ है, मानव शरीर और विवेक भी हो गया, ज्ञान भी हो गया, सब कुछ हो गया। और अब हमारी अगर अब कमी होगी, उसने से सब पूर्ति कर दिया, अब कमी अगर होगी हमारी तो हम फिर बिखर जाएंगे। जैसे किसी को बंबई जाना है, और बंबई जाने के लिए उसे किराया चाहिए, पैसा भी चाहिए, स्टेशन का रास्ता भी चाहिए, फिर वहां टिकट भी खिड़की में जाना पड़ेगा। चलो किसी तरीके से पैसा भी हो गया और रास्ता भी मिल गया, स्टेशन भी पहुंच गए और टिकट भी ले लिया और प्लेटफार्म में भी आ गए, सिग्नल भी हो गया, गाड़ी आ भी गई, सब कुछ हो गया। और अब अगर दो कदम चल करके अब हम गाड़ी में सवार न हुए तो हम जहां के तहां ही रह जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं चली जा रही है जीवन की रेल, खिलौना समझ कर इसे यूं न खेल। इसे खिलौना मत बनाइए, ये मौका है, ये चांस है, ये दोबारा नहीं आएगा। ये चांस, ये मौका दोबारा नहीं आएगा। ये चांस, मौका दोबारा नहीं आएगा। व्यापार में लगा घाटा, खोया हुआ स्वास्थ्य, बिगड़ी हुई इज्जत, गवाया हुआ राजपाट, हारी हुई कुर्सी लोगों ने तो दोबारा प्राप्त कर लिया है। लेकिन आज तक कोई ऐसा नहीं पैदा हुआ कि समय को वापस दोबारा लाया हो। आज तक कोई ऐसा नहीं पैदा हुआ और ना ही कोई ऐसा विज्ञान बना हुआ है कि वो समय दोबारा आ गया और दोबारा समय नहीं आएगा। इसलिए कह रहे हैं आज करे सो आज कर, आज करे सो आज कल, काल करे सो आज, पल में पल्ले होएगी, बहुर करेगा कब, इस समय दोबारा नहीं आएगा। इसलिए मैं छोटा सा 2 लाइन का शब्द है, इसके बाद मैं अपनी बात बंद करूंगा। कबीर साहब कह रहे हैं ये बेला, जैसे अभी सुभाष पटेल जी अभी आपने एक शब्द सुनाया है कि ये बेला समय जा रहा है, ये बेला समय। तो कबीर साहब कह रहे हैं ये घड़ी और ये बेला अब दोबारा नहीं आएगा। ये सवेरे के लिए नहीं कहा, ये है सवेरा जो हमें ये बेला मिला हुआ, ये समय मिला हुआ है। कबीर साहब कह रहे हैं यही घड़ी यही बेला साधो, यही घड़ी यही बेला, यही घड़ी यही बेला साधो, यही घड़ी यही बेला, ना कोई संगी लाख खर्चे फिरे हाथ न आवे। लाखों बर्बाद करने के लिए मौका नहीं आएगा। लाख खर्चे फिरे हाथ न आवे,
मानुष जन्म सुहेला साधो, यही घड़ी यही बेला साधो, यही घड़ी यही बेला। ना कोई संगी ना कोई साथी, ना कोई संगी ना कोई साथी, जाता हमसे अकेला साधो, यही घड़ी यही बेला साधो, यही घड़ी यही बेला। क्यों सोया उठ जाग मुसाफिर, क्यों सोया उठ जाग मुसाफिर, काल दरेरा देला साधो, काल दरेरा देला साधो, यही घड़ी यही बेला साधो, यही घड़ी यही बेला। कहत कबीर गुरु गुण गावो, कहत कबीर गुरु गुण गावो, झूठा है सब मेला साधो, यही घड़ी यही बेला साधो, यही घड़ी यही बेला। भैया इतना सुन करके और संत महापुरुष गला फाड़ फाड़ करके चिल्ला चिल्ला करके अभी शुरू में जो शब्द हुआ कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, लेकिन किसी के हृदय में जरा सभी कशिश नहीं पैदा होती। इसलिए मुझे तो कभी कभी वो दृष्टांत की याद आ जाती है। एक महात्मा जी जो थे तो इसी तरह प्रवचन कर रहे थे, परमात्मा की बात सुना रहे थे। तो धीरे धीरे किसी को अच्छा नहीं लगा। भीड़ शुरू में तो जैसे हारन की आवाज आई तो सारा गांव इकट्ठा हो गया कि आज बहुत बढ़िया मनोरंजन होगा, नाच नौटंकी होगा या कोई कला जंग दिखाएगा। भीड़ लग गई। महात्मा ने सोचा लगता है इस गांव के बड़े श्रद्धावान, बहुत अच्छे आदमी। लेकिन जब उनका प्रवचन शुरू हुआ धीरे 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 वो भीड़ खत्म हो गई, चली गई। एक वहीं पर एक बुढ़िया बिचारी थी, वहीं पर एक बुढ़िया बिचारी थी। तो वो जो है उसके आंस चल रहे थे और रो रही थी। तो महात्मा ने समझा कि लगता है और तो सब चले गए, लेकिन ये जो बुढ़िया बैठी है लगता है मेरी बात इसके जरूर कोई न कोई समझ में आ गई है, तभी ये दिल से आंसू बहा रही है। तो जरूर इसको, चलो मेरा सत्संग तो सफल हो गया, कम से कम इसने तो एक सुना। जैसे कृष्ण ने जब गीता सुनाई थी तो वहाँ हजारों करोड़ों नहीं थे और युद्ध के दौरान सुनाया था, लेकिन एक सुनने वाला एक अर्जुन था और उसने ही सुना और गीता की, अर्जुन की गीता सफल हो गई कि कम से कम एक श्रद्धावान तो सुनने वाला मिला। तो महात्मा ने सोचा कि शायद है कि इस बुढ़िया की बात मेरी जरूर बात लग गई, जरूर इसने कुछ सुना, तभी तो ये आंसू बहा रही थी। तो जब सब चले गए तो महात्मा ने उस बुढ़िया से बुलाया और कहा, माता जी मुझे ये तो बताओ कि तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगी जो मेरी बात से आपका दिल गदगद हो गया, आपके बात समझ में आ गई, आप आंसू आपके चल पड़े। तो उसने कहा, बाबा जी मैं क्या बताऊं, बाबा जी मैं क्या बताऊं, एक मेरा पड़वा था, एक मेरा पड़वा था भैंसा,
एक मेरा पड़वा था तो वो रात भर चिल्लाया, और रात भर जो है चिल्ला चिल्ला करके मैंने सोचा सुबह वैद्य मिलेगा तो इसकी दवा करवाऊंगा डॉक्टर से, लेकिन रात भर चिल्ला चिल्ला करके और सवेरे मर गया। तो मेरे लिए आंसू इसलिए आ रहे थे कि लगता है मेरे पड़वा वाला रोग तुम्हें भी लग गया है। सब चिल्ला चिल्ला के सब तो चले गए और कोई सुनने वाला न रहा। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि सुबह होते तुम भी चल बसोगे, तो इसलिए मैं रो रही हूँ, आंसू चल रहे हैं कि कहीं सुबह तुम भी इतने बढ़िया हो, इतनी बढ़िया बात कर देते हो, चिल्ला चिल्ला के तुम भी न सुबह चले जाओ। तो मैं इसलिए रो रही हूँ। महात्मा ने सोचा अरे ये भी वही। तो हालत हमारी ऐसी है कि महात्मा लोग हमें चिल्ला चिल्ला करके सोझी दे रहे हैं, लेकिन हम उनको पागल ही समझते हैं। तो मैं अपनी बात अब यहीं से समाप्त करूंगा। सतगुरु सदा दयाल।